नमस्कार दोस्तों, मैं वेद फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्नर में, जहाँ पे कि हम बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। आज का वीडियो मैं बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से रात के 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। रीज़न सिर्फ ये है कि ना बहुत हम लोग बातें करते हैं कि हमें ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट हम लोगों ने छोड़ दिया है ना, वो ये है कि हमें ट्रेड कब नहीं करना है। तो आज का जो ये सेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको उससे ज़्यादा पैसा कमा के देगा जिस दिन उस दिन से ज़्यादा पैसा कमा के देगा, क्योंकि अगर आप उस दिन, उस पर्टिकुलर डे, वो 7 दिन एक मूवी थी ना, तो ये अगर उस दिन आपने ट्रेडिंग ना की होती तो आपने पैसा नहीं कमाया होता। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि पैसे कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा बचाना। ठीक है? मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में भी आप लोगों को यही समझा रहा था टेलीग्राम में कि मार्केट आपको हर रोज़ पैसा देने के लिए नहीं बैठता, आपको ये बात समझनी चाहिए। जैसे अलग-अलग प्रकार के मौसम होते हैं और हर मौसम का एक वेरिएशन होता है। जैसे सर्दी है तो वहाँ पे ठंड पड़ती है, हमें रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है। जब गर्मी है तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है और हम लोग छत के ऊपर जाके मच्छरदानी लगा के सोते हैं। आप सर्दी में गर्मी का काम नहीं कर सकते, गर्मी में सर्दी का काम नहीं कर सकते, ठीक है? आपको समझ में कैसे आता है कि सर्दी है या गर्मी है? क्योंकि आप अभ्यस्त हो चुके हैं उस चीज़ के, राइट? प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम लोग जब ट्रेडिंग करने में बैठते हैं ना, और मेरे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं कि उनको लत लग चुकी है ट्रेडिंग करने की। मतलब अगर मैं बैठा हूँ और आज अगर मार्केट ओपन हुई है, तो मुझे ट्रेडिंग करनी ही करनी है। अरे भाई, क्यों करनी है? आप मुझे एक बात बताइए, आपका ध्येय क्या है? ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? आप ट्रेडिंग इसीलिए करते हो ना, ताकि आप पैसा कमा पाओ। बट आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि पैसा ना गँवाना पैसा कमाने से बड़ा काम है। ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको ना उसी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दूँगा, और मैं आपसे कसम लेना चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप पूरा देखो विदाउट स्किप किए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सार है 4 साल, 5 साल जितने भी मैंने मार्केट को पैसा दिया है, उसका। ठीक है जी? आप ये बात को समझ के रखिए कि देखिए, 1 हफ्ते में अगर 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, हाँ, 5 होते हैं ना, तो 5 में से आपको हर पाँचों दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो फ़ितरत है, हमारे जो दिमाग में रहता है, हर रोज़ हम ये बैठते हैं कि हम आज फिर बैठेंगे और आज फिर से हम लोग पैसा कमाएँगे, आज फिर बैठेंगे, आज फिर से पैसा कमाएँगे। आज अगर मैं कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा हूँ, तो उसके पीछे मैंने 5 साल लगाए हैं, 6 साल लगाए हैं, 7 साल लगाए हैं। आप लोगों ने अगर 7 साल नहीं लगाए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी उतनी कैसे हो सकती है? और आप एक बात समझिए कि आपको पैसा तब मिलेगा जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी तब बढ़ेगी जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस तब बढ़ेगा जब आप चीज़ों को समझोगे। ठीक है? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आज का दिन एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। ठीक है जी? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, जो कि पहली 5 मिनट की कैंडल हुई। हम लोग हमेशा ट्रेड कैसे करते हैं? पहले 5 मिनट में मैं हर किसी को मना करता हूँ कि भैया ट्रेड मत करो, ठीक है? पहले 5 मिनट में तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाई और लो मार्क कर लेने हैं, ठीक है जी? दूसरी चीज़, अगर आपका एक्सपीरियंस अभी मैं आप ना अपने आप को खुद ग्रेडिंग कीजिए, मैं आपको ग्रेडिंग नहीं करूँगा। आपको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये हमेशा होता है। देखिए, कभी भी ना ये अगर 5 मिनट का लो नहीं तोड़ पाया यहाँ पे, तो ये हमेशा एक बार ऊपर जाता है, नीचे गिरने से पहले। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप इस कैंडल को समझ सकेंगे। ये वाली जो कैंडल है, ये कितने बजे की है? 9:35 की कैंडल है। लेकिन हर किसी के बस में इस कैंडल को समझना नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो पहले आप अपने वहाँ पे ना एक जो टिक मार्क होता है, उसको वो बोल लीजिए कि हाँ, मैं सीख रहा हूँ। उसको टिक मार्क कर लीजिए, और जो दूसरा आपको समझा रहा है, उस बात को समझिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस कैंडल को ट्रेड करें आज। ठीक है? हम लोग मिलके जो इस हम लोग यात्रा पे निकले हैं ना, इस कैंडल को भी मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। वन बाय वन देखिए, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है ना? आप 5वीं के बाद सीधा हर कोई यही है। प्रॉब्लम ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यही है, हर कोई पैसा कमाने के लिए उतर जाता है। अरे कोई बंदा कहता है कि मैं सीखने के लिए उतरा हूँ। भाई, आप एमबीबीएस करते हो, 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हो, 4 साल लगते हैं। भाई, जब तक आपका एमबीबीएस खत्म नहीं हुआ, आप ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना। आप कभी खुद को कहते हो कि मैं लर्न करने के लिए उतरा हूँ स्टॉक मार्केट में?
मुझे एक बात बताइए, क्या आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है जो आप बोलते हो कि आप अर्न करोगे और मैं नहीं करूँगा? है ना? मैं मतलब कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब तक आप लर्न नहीं करोगे, आप अर्न कर ही नहीं सकते। आप हर दिन मार्केट में बैठते हो ना, आप क्यों सोचते हो कि आप कमाने के लिए बैठे हो? आप क्यों ये नहीं सोचते कि आप सीखने के लिए बैठे हो? ठीक है? किसने आपको, किस महापुरुष ने या किस पाषाण ने या किसने ये बोल दिया कि हर दिन आपको ट्रेड लेना ही है बिना सोचे समझे? ये पहले दिन की बात करो, ये 5 मिनट का ऊपर गया, मैं इस पे एक्सपेक्ट नहीं करता। हमारा सिंपल सा रूल क्या है, 5 मिनट के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग मिली, नहीं मिली, यहाँ पे मिली, नहीं मिली, यहाँ पे मिली, नहीं मिली। हमारा यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं, यहाँ तक भी 10:15 तक क्या हमारा ट्रेड बना? हमारा ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, हाँ यहाँ पे बना। लेकिन अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने क्या बोला है आपको कि ये नीचे क्या शुरू हो गया, सीपीआर। अरे मैं आपको 100 रीजन दूंगा ट्रेड ना करने के, आप 100 में से कम 99 को तो मानिए। या यहाँ पे सीपीआर है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ से नीचे गिरेगा और आपको डाउन का एक ट्रेड लेना है? कम से कम इतना ऊपर होता, 100 पॉइंट या 70 पॉइंट का गैप होता, तब तो आप सोच भी सकते थे। ठीक है जी। हम क्या फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेटजी जो मैंने आपको दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सोने के भाव है। अगर वो स्ट्रेटजी को ना आज मैं पेड प्लेटफॉर्म पे जाके बेचूं और मैं बोलूँ कि मुझे 5,500 रुपये चाहिए इस स्ट्रेटजी को बताने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आके पैसे दे के लेके जाएंगे ये स्ट्रेटजी। ठीक है? फ्री में मिली है तो उसका ये मत समझिए कि उसका मोल कम है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए सिंपल सा, ये हमारा ये ब्लू लाइन जो है ये मैंने 5 मिनट का लगा रखा है। और ये जो लगा रखा है ये वाला जो रेड वाला है, ये प्रीवियस डे हाई का लगा रखा है। अब आप एक बात बताइए, अगर नीचे सीपीआर है तो क्या मैं यहाँ पे बेचूंगा? मैं नहीं बेचूंगा, कैसे बेच सकता हूँ? ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बाबा जी का जो हमारे भोले बाबा का सांप है एकदम फ्लैट चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे जब भोले बाबा का सांप फ्लैट होगा तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था एक हैमर का। क्या आप इतने बड़े हैमर के ऊपर वो ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं? जो अगर आप मेरी बातों में जाते हैं, जो मैंने जो मैंने कल आपको स्ट्रेटजी थी, जो मैंने आपको समझाया था हैमर का, इतना बड़ा हैमर तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसका ये इतना बड़ा हैमर है। क्या आप इसके यहाँ पे एक वो लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं? या इनफैक्ट यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हैं? बहुत बड़ा होगा, नहीं ले सकते। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ग्रीन है, ये रेड है। ठीक है। और पीछे क्या सिग्नल था वो तो आप छोड़ दीजिए, कहाँ पे था, ये बाय का ही चल रहा है अभी तक। यहाँ लास्ट सिग्नल बाय है तो मतलब ये बाय तक ही है। ठीक है ना? बाय का है, लेकिन यहाँ पे क्या आप बाय कर सकते हैं? मतलब ही नहीं है। ठीक है। मतलब अब पीछे बाय का चल रहा है, नीचे हमें ग्रीन है तो हमें देख रहा तो ऊपर का ही है। लेकिन यहाँ पे किसी भी कैंडल ने आपको एंट्री दी? नहीं दी। ये आप 5 मिनट को ना, मैं आपको बोलता हूँ कि ना आप ऐसे भी मत डालिए, आप इसको एक पैरेलल चैनल यहाँ पे डाल लीजिए, सो दैट कि आपको पता लगे कि यहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है। इसके बाद क्या पूरे दिन में कोई भी ऐसी पोजीशन बनी कि जहाँ पे मैं कह सकूँ कि भैया ये मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहता हूँ, यहाँ पे हाँ ठीक है मैं बाय ट्रेड लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा डॉनचेन चेंज हो रहा है, समझ में आता है। ठीक है। लेकिन क्या इसके ऊपर क्लोज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज भी हो जाएगा तो हम लोग ऊपर क्या है, ऊपर पीडीएच है, मतलब प्रीवियस डे का हाई है, वहां भी तो रिएक्शन करेगा ही करेगा ना। तो एक सिंपल सी बात थी, हमें कहाँ पे एक बाय, यहाँ पे इस दिन में आपको अगर देखना था एक शॉर्ट का ट्रेड, तो एक टीसी के नीचे देखना था। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ पे बाय का ट्रेड देखना है तो डे हाई के ऊपर देखना था। क्यों डे हाई के ऊपर बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 5 मिनट के ऊपर भी हो जाता और ये पीडीएच के ऊपर भी हो जाता। तो चीजें तो बहुत सिंपल है ना। क्यों? अगर आप में से किसी ने भी आज के दिन में कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, आप क्यों अपने माउस को डिस्कनेक्ट करके नहीं बैठ सकते? क्यों आप, मतलब मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ ना, आप अगर अर्न करने के लिए आए हैं तो आपको कब ट्रेड नहीं करना है। मैंने ये नीचे ना लाइन लिखी है, ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास ट्रेड, अगर आपको इसके ऊपर भी ट्रेड लेना है, ठीक है, इसके ऊपर आप बोलते हैं ट्रेड लेना है, मैंने ही आपको सिखाया तो मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसके ऊपर ट्रेड भी ले रहे हो, तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ, प्राइस रेंज। ठीक है जी। ये किस तरीके से हम इसको, इस हैमर को हम कैसे ट्रेड कर सकते थे? यहाँ से 70 पॉइंट का इसमें एसएल बनता है। ठीक है जी। आपको ये कहाँ पे ये इनिशिएट होता है, इससे पुरानी कैंडल के यहाँ पे। ठीक है। आप इसको यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे। इस ये कैंडल कहाँ खत्म हो रही?
यहाँ पे कहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे खत्म हो रही है, हालांकि वो जाएगी कहाँ, 5 मिनट के अंदर जाएगी, ठीक है जी, है ना। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये इससे पहली कैंडल है, या तो इसके विक के हाई पे आप ले सकते हैं ट्रेड, या ये वाली यहाँ पे इसकी बॉडी खत्म हो रही है। यहाँ से आप कितने पॉइंट ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे 70 पॉइंट, क्योंकि आपका एसएल कितना दे रहे हैं, 70 पॉइंट। क्या इस, अगर आप इसको हैमर मानते हैं, क्योंकि ये एक कंफर्म हैमर ही है ना, इसकी तो विक ही नहीं है, मतलब मैंने तो बोला था हैमर में एटलीस्ट 3 टाइम्स होनी चाहिए विक, इसमें तो विक ही नहीं है। बट अगर आपने चलो ले भी लिया, ठीक है, आप इसमें कितने ढूंढिए, 70 पॉइंट इसने दिए ना, 70 पॉइंट। आपका एसएल ये था, आपका एसएल लिए बिना इसने 70 पॉइंट दिए ना, यहाँ तक, यहाँ पे दे दिया ना 70 पॉइंट, हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको और कहीं पे कोई वो मिला, मैंने क्या बोला, हैमर हमेशा बॉटम में मिलता है, ये हैमर को नहीं मानूंगा मैं, ये हैमर को नहीं मानूंगा मैं, ये हैमर को क्यों, हैमर का जो विक है सबसे नीचे होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। पूरे दिन में कोई भी आपका ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ भी कहा गया, 5 मिनट का हाई तो बहुत ऊपर है, तो कोई लॉन्ग का ट्रेड नहीं बना, शॉर्ट का ट्रेड नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे बीसी है, क्या बीसी के नीचे ही गया, कम से कम यहाँ पे अगर ये कैंडल आती है ना, तो हमेशा इसको ये पिवट खींचने की कोशिश करता है, ये तो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। तो अगर आप कहते हैं ना, आप कभी भी हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जो भी उन्होंने गलती की होती है, वो जाके उसका एक अपना रिवर्स वो देखते हैं, जब दिन खत्म हो जाता है ना। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट आप ये कीजिए, ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान। अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, आप उसको लिख के मुझे डीएम करके बताइए कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, वो ट्रेड क्यों लिया। सिर्फ आपको प्रॉफिट और नुकसान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन अपने आप से तो शेयर कीजिए कम से कम, कि आपने ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान क्यों लिया। अगर आपने लिया है तो गलत किया है, दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टॉप डूइंग द ओवर ट्रेडिंग। दूसरी चीज, ट्रेडिंग टू मच टू सुन। यहाँ पे इसका मेरा मैं क्या मतलब कह रहा हूँ ना, आपको, हमारा मन बहुत लालची होता है, आपका मन हमेशा आपको बोलेगा हर जगह कि अब बना ट्रेड, अब बना ट्रेड, अब बना ट्रेड, अब आया पैसा, अब आया पैसा। ऐसे नहीं होता है। मैं दिन में 3 ट्रेड करता हूँ, एट द मैक्स 4 ट्रेड करता हूँ। उनमें से अगर मेरे पहले 2 ट्रेड रेड में हो जाते हैं, तो मैं तीसरा भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मेरा डीमेट रेड होगा ना, तो दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा तरीके से। वहां पे तो जहां पे आपको बड़ा प्रॉफिट होना है ना, आप बड़ा प्रॉफिट छोड़ो, आप अपना नुकसान पूरा करते ही भाग जाओगे। तो अपने आप को उसमें डालना क्यों है, हो सकता है मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन वो जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, उस वक्त तक क्या मेरा माइंड कैपेबल है उस ट्रेड को लेने के लिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 बार नुकसान कर लिया, कहीं भी गलती से कैसे भी, अगर आपके 3 बार माइनस हो गया, और मान लीजिए 1000 1000 रुपए गए, -3000 का जब आपके डीमेट में आपको रेड कलर दिखेगा ना, आपको लगता है अगर एक अच्छा ट्रेड आने वाला होगा, आप उसको ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। भैया जब ये पैसे की बात है ना यहाँ पे, देन व्हाई डोंट यू वेट फॉर द बेस्ट। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो कितनी लड़कियों को देखता है, या लड़की की जब शादी होती है, वो कितने लड़कों को देखती है, 1 2 4 5, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये जिंदगी भर का हमारा एक साथ होने वाला है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इसलिए आप हर विकल्प का चुनाव करते हो, हर विकल्प को आप देखते हो। तो भाई ट्रेडिंग भी तो वैसे ही है ना, इस ट्रेडिंग में क्या आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आपको नहीं लगता कि ये एक उचित विकल्प है, या यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो बाबा। इमोशनल ट्रेडिंग, तीसरी तरीके का, जहां पे आपको कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है, इमोशनल ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ये चीज सबसे ज्यादा, यू नो, आपको अगर नुकसान हो गया, या आपको नुकसान नहीं भी हुआ, आपको ये लगेगा कि अरे यहाँ से तो ये वापस जाएगा ही जाएगा, अरे सर ये 5 मिनट इसके ऊपर गया, अब तो ये वापस जाएगा। आपके, वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। तो ये उस तरीके की फीलिंग होती है, जिसको कि मन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे निकालते निकालते सालों लग गए। आप भी इसका शिकार हो, हर कोई इसका शिकार होता है, हर नया ट्रेडर इसका शिकार होता है। इमोशनल ट्रेडिंग, आपको हमेशा लगता है कि यार इस बार ऐसा हुआ था, पिछली बार मैंने ऐसा देखा था, इस बार तो ऐसा होगा। इमोशन में आके कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है ना, उसकी वास्तविकता आपको उसके खत्म होने के बाद पता चलती है। इमोशन में आके कभी भी ट्रेड ना लो। अरे मैं खुश हूँ, चलो एक और ट्रेड ले लेता हूँ, अच्छा मैं खुश हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। गैसिंग, इमोशन और गैसिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप इमोशनल होते हो तो आप गैस करते हो,
गैसिंग ट्रेड आप में से कितने बंदों ने लिया आज? गैसिंग ट्रेड अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल जिस पे भी आपने ये ट्रेड लिया है ना, उसको टच करो और बताओ मेरे को, कसम खाओ मेरे को, बताओ मेरे को कि आप में से कितने लोगों ने लिया। ये आज का जो दिन था ना, ये ट्रेडिंग का था ही नहीं। इसके अंदर सिर्फ अगर कोई जानता था तो इसको ले सकता था बस एक, उसके अलावा कोई भी ऐसा वो था ही नहीं कि आपको वो लेना है। बाकी बंदों ने क्या किया, गैस वर्क किया, यहाँ भी गैस वर्क, यहाँ भी गैस वर्क, सर यहाँ से तो ऊपर जाएगा सर। अरे भाई गैस क्यों मार रहे हो? एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा पीटीएच है, यहाँ पे हमारा 5 मिनट्स का हाई है। अगर आपको एक ट्रेड लेना ही है तो आप यहाँ ना लेके यहाँ ले लो। आप डरो मत कि मेरे पॉइंट्स निकल जाएंगे। हमारी जो औकात है या हमारा जो डिजर्व जो आप करते हैं ना, उससे ना बहुत ज्यादा मार्केट आपको पैसे दे देगी। ठीक है, इस चीज में कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने नहीं लिया और ये निकल गया। अरे भाई, आप कितने पॉइंट्स उठाते हो मार्केट के अंदर? किसी को नहीं पता हाई क्या है, किसी को नहीं पता लो क्या है। कोई बंदा 40 पॉइंट के लिए आता है मार्केट में, कोई 60 पॉइंट के लिए आता है, कोई 100 पॉइंट के लिए आता है। तो आपको जितना पॉइंट्स मिलना होगा आपको उतना पॉइंट्स मिल जाएगा। कभी भी इस उसमें आप ट्रेड मत करो कि भैया एक रीजन तो होना चाहिए ना। बाबा जी का सांप जहां से सुबह से जहां उठा लास्ट तक, आप बताइए एक भी परसेंट ना ऊपर मूवमेंट किया ना नीचे मूवमेंट किया। ऐसे दिन में अगर आपको लगता है कि आप कमा सकते हो तो मेरा आपको प्रणाम है भैया, इतनी नॉलेज मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, मत करो खुद को। आप इसलिए ट्रेड मत लो कि आपको ट्रेड लेना है। आप मेरी बात मानो कि भैया आप अगर पैसा कमाने के लिए आए हो ना, ये चार चीजें को अवॉइड करो। ये चार चीजें, इसको मैं यहाँ पे लिख के इसलिए दे रहा हूँ। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पेपर पे कहीं लिखो या कहीं अपने सामने जहां भी आप ट्रेडिंग करते हो ये चार चीजें वहां पे रखो कि ये चार चीजों को मुझे अवॉइड करना है। ये चार चीजें ऐसी है जब मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, मैंने आपको बताया यहाँ पे आप इस हैमर को भी ले सकते थे, ले लिया उसने, बना दिया, अपना टारगेट बना दिया। बट आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे दिन होते हैं कि भाई इतना ऊपर गया, अगर मेरा भोले बाबा का साथ थोड़ा भी ऊपर जाता तो मेरे को समझ में आता है कि भाई चीजें अच्छी जा रही है। ये हिला ही नहीं ना। आप देखिए, आपको आपके पास जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि आप खुद मैं अपनी स्ट्रेटेजी की खुद तारीफ नहीं करना चाहूंगा, उस चीज को मैं छोड़ देता हूँ। बट आप ये चार चीजों को लिख के रखो। ये है पार्ट 1 कि कब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और एक और मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा कल जिसमें कि बाकी की मैं चार चीजें डिस्कस करूंगा। बट जब तक मुझे आपसे एक वचन चाहिए, आई नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम यू गाइस, नहीं करोगे ट्रेड जब तक ये चार चीजें को अवॉइड नहीं कर देते। चाहे इसको लिख के रखो, यहाँ पे एक स्टिकी नोट बना लीजिए, स्टिकी नोट आता है ना, वहां पे आप बना लीजिए कि क्या जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, क्या मेरे पास ये ट्रेडिंग प्लान है। ट्रेडिंग बहुत क्विक होती है, आप शायद नहीं लिख पाओ कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है उस वक्त में, बट एटलीस्ट इसके आगे है ना एक चेक मार्क बना लीजिए, क्या ये ट्रेडिंग प्लान है मेरे पास, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, इस मार्केट में कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे गंवाएं। और इस ये छोटी छोटी चीज़ों को ना फॉलो कीजिए बहुत। आप, मैं बता रहा हूँ कि लोग पैसा कमाते कम है, गवाते ज़्यादा है, इसलिए वो माइनस में रहते हैं। आप सोचिए कि अगर आप पैसे कमा लें और गवाए ना, तो कहाँ फिर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव जाएंगे। मार्केट में पैसा कमाना मतलब कि स्टॉप योर लूजिंग ट्रेड्स। आप तब तक ट्रेड मत कीजिए जब तक आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ना हो। एक दिन में 2 से 3 आप सिर्फ ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन आपका दिमाग ना काम करना बंद कर देता है अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स मिल जाते हैं। अरे भाई, अपना एक टारगेट मान के चलिए कि या तो मेरा एक्स टारगेट है, या तो मुझे वो टारगेट मिल जाए, या मेरे 2 रेड अगर दिन में आ गए। आप ये समझ ही नहीं सकते कि आपका थर्ड जो आपका ट्रेड होगा ना, आप उसमें पैसा कमा ही नहीं सकते 2 रेड के बाद। ये मनोस्थिति होती है बाबा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इमोशनल ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। इमोशनल कि भैया आपको ऐसा लगता है, गेसिंग वर्क कभी नहीं करना है। इन चीजों को अवॉइड कीजिए। ट्रेड मिलेगा यार, मार्केट कहीं नहीं जा रही है ना, आप कहीं जा रहे हो ना मार्केट कहीं जा रही है। आज नहीं कमाएंगे पैसे तो कल कमा लेंगे। बचाना ज्यादा बड़ी बात है ना भाई। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ कि कुछ तो आप इसमें से लर्निंग लेके जाओगे। पैसा जो गंवाने की है ना पद्धति, उसको खत्म कर दीजिए, आप बहुत पैसा कमा सकते हो मार्केट के अंदर।
लेकिन आप पैसा जहाँ पे गवाते हो ना उसको बंद कर दीजिए। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। विश करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आएगा तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। शेयर उस भाई के साथ कीजिए, उस बहन के साथ कीजिए जिसको ज़रूरत है इस तरीके के नॉलेज की, जो कि अपना नॉट एबल टू अर्न, या जहाँ पे पैसा जिसका नहीं बन रहा हो, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए। ठीक है जी? और अगर आप ये पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या पहला मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आप हमारे यूट्यूब से तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए ना, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे दिन में डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरीके से, हमारे व्यूज़ क्या बन रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो वहाँ पे भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। विश करता हूँ आपके आने वाले सारे दिन ग्रीन रहे। थैंक यू। हैव अ गुड वन।